स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा। कलेक्टर के आदेश के बाद भी तहसीलदार ने नहीं हटाया कब्जा। भू माफिया अभियान के तहत सिवनी जिले में पुलिस और राजस्व की टीम ने वैसे तो कई जमीनों से अवैध कब्जे हटाए हैं, लेकिन सिवनी शहर के उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन में काबिज अवैध कब्जों को हटाने में राजस्व विभाग दिलचस्पी नहीं ले रहा। कई सालों से उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य की और पीटीआई शिक्षक खेल मैदान की जमीन से कब्जा हटाने की मांग करते चले आ रहे हैं। कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं, इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। हाल ही में जनवरी महीने में कलेक्टर ने उत्कृष्ट विद्यालय में बैठक लेकर कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी करवाया था। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा कब्जा हटाने की कोई पहल नहीं की गई। हालांकि वैध कब्जाधारी भी कब्जा हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट कर जमीन उपलब्ध कराई जाए। हम आपको बता दें कि सिवनी शहर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में 1465 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो मैदान के अभाव में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल खेलने से वंचित हैं। स्कूल परिसर के मैदान में ही शारीरिक व्यायाम और छोटे खेल आयोजित कराए जा रहे हैं। खेल शिक्षक देवेंद्र ठाकुर का कहना है कि यदि सुव्यवस्था तरीके से खेल मैदान बना दिया जाए तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में बच्चों की प्रतिभा निखर जाएगी। स्कूल के प्राचार्य और 3 शिक्षक का कहना है कि स्कूल के पीछे लगभग 7.5 एकड़ भूमि है, जिसमें हॉकी और फुटबॉल मैदान बनाया जा सकता है। सिवनी से प्रधान संपादक शुभम गोहानी की रिपोर्ट। और इस विद्यालय में जो शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियां हैं वो चूँकि प्रार्थना स्थल में ही की जाती हैं। करीब करीब 40 ऐसे खेल हैं जो शिक्षा विभाग में आयोजित किए जाते हैं, उसमें से 8 से 10 खेल हम करा पा रहे हैं विद्यालय में। एक बड़े ग्राउंड की आवश्यकता है, चूँकि विद्यालय के पास असमतलीय ज़मीन है, किंतु जो मैदान है वो सुविधा अनुसार नहीं हो पाया है। इस कारण से यहाँ पर जो बड़े खेलों की गतिविधियाँ हैं वो नहीं हो पा रही हैं, जिसके अंतर्गत फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ऐसे बड़े खेल हैं वो गतिविधियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं। जिस दिन ये मैदान यदि बन जाएगा, सुव्यवस्थित मैदान बन जाएगा, तो विद्यालय में लगभग 1465 छात्र छात्राएँ हैं, उन्हें इस मैदान का लाभ मिलेगा और उनका एक सर्वांगीण विकास होगा। मैदान सर इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि इस मैदान में जो ऊपर बसाहट है, उस बसाहट का गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी इस मैदान के बीचों बीच से बह रहा है। वो यदि नालियों के माध्यम से उस पानी को हम यदि उसको दिशा दें तो ये मैदान अभी तत्काल में प्रारंभ हो सकता है। इसके लिए माननीय नगर पालिका परिषद को भी आवेदन किया गया है, चूँकि उनके तरफ से भी नाली स्वीकृत की जा चुकी है। यहाँ पर 10 से 15 परिवार के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण के कारण से नाली का निर्माण नहीं हो सका है और अतिक्रमण कहीं ना कहीं बाधित है इस मैदान को बनाने में। यदि ये अतिक्रमण यहाँ से अलग हो जाता है, नाली का निर्माण हो जाता है, तो इन बच्चों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को खेल कूद की गतिविधियाँ उनके लिए प्रारंभ हो सकती हैं। शारीरिक यहाँ से हटा भी नहीं रहे हैं, ना हम लोगों को कहीं व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग जज आके परेशान हो गए, बहुत आवेदन दिए, हमने पेशी भी लड़े, हमने सब कुछ किए हैं यहाँ के लिए, लेकिन हमको जगह ही नहीं दे रहे हैं। इन लोग कहीं नहीं बता रहे, ना तहसीलदार, ना आरआई, ना रेवनी, ना कलेक्टर, ना विधायक, कोई नहीं बता रहे हैं हमको बात बताना चाहिए ना कि आप लोग कहीं भी रहो, कहीं भी व्यवस्था की जाए, तो हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है। स्कूली जगह है, हम लोगों जब तक कुछ नहीं था तो हम रह रहे थे कि भाई हम गरीब आदमी, हमारी जीवन यापन कैसे करें, हम किराया सहमत नहीं है देने के, गरीब आदमी हैं। आजकल कमरा के किराया 3000 4000 किराया होगा, हम किराया नहीं दे सके। तो हमारी लड़त एक ही है कि सर हमको कहीं भी है ना से हटा कर कहीं भी व्यवस्था की जाए।
हम उसमें सहमत हैं। हटाने के तैयार हैं सर, हटाने के तैयार। हम कौन सी हमारे बाप की जमीन है? यहाँ तो बच्चों सारे संसार के पढ़ेंगे, हमारे अकेले ने, आपके अकेले, सारे संसार के बच्चे पढ़ेंगे यहाँ। हम सहमत है इसमें। और हम तो अब सोच रहे हैं आगे की सोच भी कि भाई हम है ना, से हमारा काम नहीं हो रहा तो हम भोपाल तक जाएं और हम ऊपर भी आवाज़ लगाएं कि भाई जब स्कूल की जगह है तो हमारी व्यवस्था कहीं भी की जाए। बहुत सी जगह ऐसे शहर के आसपास पड़ी हैं जिनमें सारी पब्लिक और जनता रह रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी डहरिया हूँ जी मैं।